थायराइड की जांच पिछले 3-4 दिन से स्ट्रिप जो है खत्म हो चुकी है, तो इसकी डिमांड हम कर चुके हैं, क्योंकि साइंस हाउस इसको डायरेक्ट हमारे पास कोरियर के माध्यम से भिजवाता है। तो मेरी लगातार कंटिन्यू उनसे बात हो रही साइंस हाउस से। तो मोस्ट प्रोबेबली स्थिति यहाँ पे भी बहुत नाजुक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 300-400 की ओपीडी प्रतिदिन की है। कैजुअलिटी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, एक रात में 25 से 30 कैजुअलिटी आ रही है, जो कि लगभग जिला चिकित्सालय के बराबर ही कैजुअलिटी आ रही है। और हमारे पास अगर मैं अपने को छोड़ दूं तो 2 ही मेडिकल ऑफिसर जो एक डे में करते हैं, नाइट में करते हैं, तो ये दिक्कत आई है। हालांकि चिकित्सक डॉक्टर रूबी मिश्रा, उनको महिलाओं के में ड्यूटी लगाई जाती है गायनी विभाग में, क्या ये उचित है? नहीं, उनका गायनी में ड्यूटी नहीं लगाई जाती, उनकी सिर्फ बीपी और वजन लिखने के लिए ही लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये इस चीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी जो उस दिन की ड्यूटी होती है, मतलब 9 और 25 वाले में, 9 और 25 को मेरे द्वारा। मऊगंज सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं, वेंटिलेटर पर डॉक्टरों की कमी, दवाइयों का अभाव और महंगी जांचें बनी आम मरीजों के लिए चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। जहां एक ओर मध्य प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर मऊगंज क्षेत्र की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जिला मुख्यालय की प्रमुख अस्पताल मऊगंज सिविल अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही हैं। इसके पीछे का प्रमुख कारण हर कार्य में निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा है। हालात यह है कि सिविल अस्पताल में संचालित जांच केंद्र पैथोलॉजी में जांच के लिए मिलने वाले उपकरण के लिए भी कर्मचारी को मोहताज होना पड़ रहा है। मऊगंज जिला में गरीबों के लिए सिविल अस्पताल एक ही सहारा है। देखा गया कि टाइफाइड की जांच में उपयोग आने वाली डिस्क महीने से स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। सिविल अस्पताल में पदस्थ पैथोलॉजिस्ट के द्वारा बार बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी तक हर जगह बदहाली का आलम है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अब वेंटिलेटर पर हैं। न पर्याप्त डॉक्टर, न जरूरी दवाइयां और न ही जांच की उचित सुविधा। डॉक्टरों की कमी से ओपीडी और इमरजेंसी ड्यूटी भी हो रही प्रभावित। मऊगंज के सिविल अस्पताल में कुल 8 डॉक्टरों की पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 3 डॉक्टरों के हवाले जिला की प्रमुख अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था संचालित है। देखा गया है कि डॉक्टरों की कमी के चलते दंत चिकित्सक डॉक्टर रूबी श्रीवास्तव की ड्यूटी गायनी वार्ड और इमरजेंसी में लगाई गई है। आप सोचिए कि एक दंत चिकित्सक डॉक्टर जब महिलाओं की डिलीवरी करवाएगी या फिर अन्य किसी गंभीर मामले के पेशेंट का इलाज करेगी, खुदा न खास्ता यदि उस मरीज के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? हर विभाग के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, लेकिन मऊगंज में सबसे जरूरी गायनी विभाग महिला चिकित्सक की भी पदस्थापना नहीं है, जिसके चलते क्षेत्र के ज्यादातर महिलाओं को उचित और समुचित इलाज के लिए जिला से बाहर जाना पड़ता है। आपको बता दें कि मऊगंज सिविल अस्पताल में वर्तमान समय पर कुल 3 ड्यूटीरत डॉक्टरों में से एक डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा को रीवा सीएमएचओ द्वारा तत्काल प्रभाव से नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में लगा दिया गया है। ऐसे में मऊगंज सिविल अस्पताल में मरीजों की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही है। एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि रीवा मऊगंज जिला सहित सभी स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी दे रहे बॉर्डेड डॉक्टरों की 5 माह से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। कई बार रीवा सीएमएचओ का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात, क्योंकि साहब तो साहब हैं, उनकी सैलरी तो बराबर आ रही है, बाकी किसी से क्या मतलब। विभागीय सूत्र नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया गया कि रीवा सीएमओ की तानाशाही रवैया के चलते दवाई सहित जांच उपकरण उपलब्ध कराने वाली एजेंसी की आपसी साठगांठ और कमीशन के खेल के चलते कागजों में स्वास्थ्य उपकरण और कीमती दवाइयों में बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जो जांच का विषय है। दवाइयों का अभाव, मरीजों पर आर्थिक बोझ, सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता लगभग ना के बराबर है। मरीजों को अक्सर बाहर की महंगी मेडिकल दुकानों से दवाइयां खरीदनी पड़ती है। गरीब और ग्रामीण मरीजों के लिए यह एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। विशेष रूप से मौसमी बीमारियों जैसे बुखार, डायरिया और वायरल संक्रमण के समय यह संकट और गहरा भी हो जाता है। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के लिए आवश्यक जांच सुविधाएं अस्पतालों में मौजूद नहीं है।
ऐसे में मरीजों को निजी लैब में जांच के लिए भेजा जाता है, जहां प्रत्येक जांच की कीमत 500 से 1500 तक होती है। यह राशि ग्रामीण और गरीब सबके लिए भारी बोझ साबित हो रही है। कई बार मरीज जांच न करवा पाने के कारण उचित इलाज से वंचित रह जाते हैं। सोनोग्राफी की मशीन लगभग 1 वर्ष से सिविल अस्पताल में पड़ी हुई है, लेकिन कर्मचारियों के अभाव के चलते आज भी लोगों को समीपी जिला रीवा या फिर अन्य शहरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन क्षेत्र की गरीब जनता का क्या? वह तो आज भी जांच के अभाव में या तो गलत ट्रीटमेंट का शिकार बन रही है। लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री को इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के चलते गरीब और असहाय लोग उचित स्वास्थ्य लाभ से वंचित हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस गंभीर स्थिति से वाकिफ होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। यह हालात तब हैं जब समीपी जिला रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्थानीय विधायक से क्षेत्र के लोगों की मांग है कि मऊगंज के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की नियुक्ति हो, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति नियमित हो, बेसिक और विशेष जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए। जिस तरह से हालात वर्तमान समय में सिविल अस्पताल में चल रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसका खामियाजा क्षेत्र की गरीब और निरीह जनता को भोगना पड़ रहा है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज बीएमओ डॉक्टर प्रद्युम्न शुक्ला के साथ मऊगंज सिविल अस्पताल में फैली अव्यवस्था को लेकर मीडिया के सामने सवाल जवाब करने पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खबर के स्पॉन्सर्स है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। अब नए पते पर बड़े हनुमान मंदिर गेट से अंदर कन्या स्कूल के सामने मऊगंज टाटा और नेशन कंपनी की नालीदार चद्दर, कडोल पाइप, कंटीलेदार तार, जाली और पेंट मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता। मोबाइल नंबर 9179130220। टाटा स्टील एजेंसी से ही ओरिजिनल मटेरियल खरीदे और स्कीम का सही लाभ प्राप्त करें। सर, मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल बन गया है और यहाँ पर जो भी देखा जा रहा है कि जांच केंद्र में जो महंगी जांच है, थायराइड की हो गई, विटामिन B12 की, ये नहीं हो पा रही है। और जो वहाँ पर लैब टेक्नीशियन थे उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 20 से 25 दिन से जो डिस्क आती है थायराइड वाली, वो उपलब्ध नहीं है। तो ये किसकी जवाबदारी बनती है और कौन है, इससे क्या एजेंसी कौन है? इसलिए जो जानकारी दी गई है वो थोड़ा सा गलत है। 20-25 दिन थायराइड की जांच पिछले 3-4 दिन से स्ट्रिप जो है खत्म हो चुकी है, तो इसकी डिमांड हम कर चुके हैं। क्योंकि साइंस हाउस इसको डायरेक्ट हमारे पास कोरियर के माध्यम से भिजवाता है, तो मेरी लगातार कंटिन्यू उनसे बात हो रही साइंस हाउस से, तो मोस्ट वेली आज या कल तक आ जाएगा। मंडे से थायराइड चालू हो जाएगी। अब ज्यादा दिन खत्म 3-4 दिन पहले ही हुई है, इसलिए मुझे जानकारी, क्योंकि मैं हर गर्भवती महिलाओं को करवाता हूँ, तो मतलब 9-25 को होता है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। तो मतलब कब तक? मंडे से चालू हो जाएगी। एक समस्या और है सर, यार बताइए। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और अभी जो जानकारी एक सामने निकल कर आई है कि जो यहाँ पर डॉक्टर पुष्पन मिश्रा जी की स्थापना है, उनको नई गढ़ी में ड्यूटी के लिए आदेशित किया गया। तो क्या इतने ओवर डॉक्टर है यहाँ तो खुद ही डॉक्टर को कमी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसकी हमें कल ही जानकारी प्राप्त मिली है कि डॉक्टर पुष्पन मिश्रा को नई गढ़ी के लिए बुलाया गया है 2 दिन के लिए। यथा स्थिति यहाँ पे भी बहुत नाजुक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 300-400 की ओपीडी प्रतिदिन की है। कैजुअलिटी भी हमारे पास बहुत ज्यादा है। एक रात में 25 से 30 कैजुअलिटी आ रही है, जो कि लगभग जिला चिकित्सालय के बराबर ही कैजुअलिटी आ रही है। और हमारे पास, अगर मैं अपने को छोड़ दूं, तो 2 ही मेडिकल ऑफिसर जो एक डे में करते हैं, नाइट में करते हैं। तो ये दिक्कत आई है। हालांकि मैंने सीएमओ सर से रिक्वेस्ट की है कि ये सब कहीं पेरीफेरी से और डॉक्टर मलेगामा है, देवतला है, यहाँ से ले लिया जावे, मऊगंज को न लिया जावे, क्योंकि सर हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। एक तो ऐसे भी हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, जो डॉक्टर्स चाहिए, मतलब MBBS डॉक्टर चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। केवल 2 डॉक्टर्स हैं, उसमें भी अगर एक यहाँ चले जाएंगे तो हमारी व्यवस्था पूर्णतः बिगड़ जाएगी। सर, सिविल अस्पताल में कितने स्वीकृत पदों की? हमारे पास MBBS डॉक्टर की 8 पद स्वीकृत है, उसमें से केवल 3 ही पद हैं। 3 पद में मैं भी इंक्लूडेड हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना काम रहता है कि मैं OPD में बहुत कम समय दे पाता हूँ। बाढ़ हो गया, ड्रेसर हो गया, सफाई कर्मी देखे जाते हैं, कभी कभी उनको ड्रेसिंग का काम करना पड़ता है, बाढ़ कभी कभी है। हमारे पास कभी माफ किया हमने बहुत डिमांड की। हमारे पास केवल 1 ड्रेसर है मात्र, जबकि हमारे पास 3 ड्रेसर्स की आवश्यकता है, क्योंकि 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलानी है, पर 1 ही ड्रेसर है। ठीक है, इसलिए हम कभी कभार वार्ड बॉय की मदद लेते हैं।
हाँ, ये सफाई कर्मी जरूर नहीं है, सफाई कर्मी नहीं करते हैं, पर वार्ड बॉय ड्रेसिंग का काम करते हैं। सर एक समस्या और महिलाओं को लेकर मैं चाहूँगी कि गायनी के समय महिलाएं अक्सर डिलीवरी करवाने मगन के लिए आती हैं, और यहाँ पर जो एक पदस्थ है दंत चिकित्सक डॉक्टर रूबी मिश्रा, उनको महिलाओं के में ड्यूटी लगाई जाती है गायनी विभाग में, क्या ये उचित है? नहीं, उनका गायनी में ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, उनकी सिर्फ बीपी और वजन लिखने के लिए ही लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये इस चीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी जो उस दिन की ड्यूटी होती है, मतलब 9 और 25 वाले में, 9 और 25 को मेरे द्वारा ही मॉनिटरिंग की जाती है, मैं ही पेशेंट को। रात में कई बार देखा गया है कि नाइट ड्यूटी उनकी लगी, हर तरह के मरीज देख रहे हैं, दंत चिकित्सक एक्सीडेंटल केस आ रहा है, डिलीवरी केस आ रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, तो ये उनकी ड्यूटी इमरजेंसी लगाती ही नहीं। उनकी हम पता है ना, हमारे पास केवल 2 डॉक्टर हैं, एक डे है एक नाइट, हम उनकी ड्यूटी लगाते ही नहीं है। पहले कभी लगता रहा होगा, इस समय जो हाँ कभी कभार ऐसा होता है, जैसे आप 10 मिनट के लिए देख लीजिए हम खाना खाने जा रहे हैं, कभी 2 ही डॉक्टर हैं, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल है, इस चीज को मानता हूँ, लेकिन ड्यूटी उनकी हम इमरजेंसी ड्यूटी नहीं लेते। ओपीडी में क्योंकि ओपीडी की स्थिति है कि मैंने आपको बताया कि 2 ही डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की कमी, ठीक है ना, तो ऐसी अवस्था में रहते हैं, तो भी वो ऐसे पेशेंट जैसे कोई सर्दी खांसी का आ गया तो लोग कहते हैं मैडम देख लीजिए, ठीक है ना, तो वो है। बाकी जनरली हम उनसे इमरजेंसी ड्यूटी का रोल नहीं लेते। वर्तमान समय में प्रदेश सरकार जो स्वास्थ्य मंत्री है अपने समीपी जिला रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, और उसके बाद भी क्या आप लोगों ने जैसे यहाँ पर स्वीकृत पद है डॉक्टरों की, और डॉक्टरों की कमी है, तो इसके लिए मांग कभी इसके लिए मांग मैं पर्सनली सीओ सर के माध्यम से कर चुका हूँ, मैं माननीय विधायक जी भी कर चुके हैं, और हमारे रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर हैं, उन्होंने भी किया हुआ है डिमांड, ठीक है ना, और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है क्योंकि अभी ट्रांसफर चल रहे हैं, शायद हमें कम से कम 2 डॉक्टर तो मिलेंगे, ऐसा तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 2 डॉक्टर हमें मिलने चाहिए, अगर 2 ही मिल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट। अंतिम सवाल बतौर बीएमओ आप अपने जिले के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे क्या आप आग्रह करेंगे? मैं सर से 2-3 चीजों को रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूँ, अभी भी करूंगा। एक तो हमें डॉक्टर्स दे दें, दूसरी है कि हमें एनेस्थीसिया उपलब्ध करा दें, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया वाली मशीन है लेकिन एनेस्थेटिस्ट नहीं। इस कारण से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें रीवा भेजना पड़ता है, कभी कभी वो रीवा में भी नहीं पहुंच पाते, तो इधर उधर प्राइवेट नर्सिंग होम में फंस जाते हैं। जो सुविधाएं यहाँ हो सकती है, ठीक है ना, तो वो चीजें हम चालू कर सकते हैं अगर सर हमें उपलब्ध करा सकें। सर सोनोग्राफी की मशीन भी यहाँ पर बरसों से है, लेकिन अभी तक सोनोग्राफी नहीं, उसकी भी क्या समस्या आ रही है? उसमें सोनोग्राफी मशीन पर कोई समस्या नहीं आ रही है। सोनोग्राफी मशीन ये है, सोनोग्राफी मशीन से रूटीनली नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए चाहिए कि हमें एक परमानेंट पर्टिकुलर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, उसका डिटेल रख सके, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमें 9 महीने रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। हमने एक कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड की है, हमने कुछ ऐसे चीज मांगे हैं जिसकी हमें चाहिए कि एक व्यक्ति स्पेसिफिक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनका भी ट्रांसफर हो गया, अब और जो अभी ट्रांसफर अभी हुआ अटैच पहले हो गए थे, तो उस चीज की आवश्यकता नहीं। मैन पावर हमें चाहिए, एक मैन पावर केवल इमर्जेंसी मशीन के लिए चाहिए, हमारे पास मैन पावर ही नहीं है। अभी इसकी भी डिमांड मैंने कल ही गया था सीएमएचओ साहब से, मैंने बोला सर हमको कम से कम 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर दीजिए ताकि हम अपना काम अभी हम रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कारण से हर दूसरे दिन हमें नोटिस आ रही है। सीएमएचओ साहब क्या आश्वासन दे रहे हैं? सीएमएचओ सर बोले हैं कि अभी जैसे ही ट्रांसफर चल रहा है हम आपको इस समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू सर।